कुछ आता है तो आप लोगों के लिए जो भी डाउट्स हैं अपन क्लास के बाद भी उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन खत्म हो गई है सर। जी चली जी गई सर स्क्रीन फिर से। आई नो बच्चे। आई होप नाउ इट इज विजिबल टू एवरीवन। एक बार चेक करो बेटा। नो सर। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो, कोई भी डाउट है वो हम लेंगे क्लास के। आप मुझे एक बार बीच में बता दीजिएगा, रेज द हैंड, अनम्यूट मत करिएगा, जस्ट रेज द हैंड एंड वी विल क्लैरिफाई द डाउट्स। मुझे बस आप 1 मिनट का मौका और दो, मैं ताकि इसको ना अपने फोन से भी एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए, तो विजिबल है सबको स्क्रीन? सो एक बहुत बड़ा सा वेलकम है आप सबका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो भी डिस्कस किया है वो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी तक आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करेंगे, और वो सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसपे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस होती है या फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज इनिशियली बता देता हूँ बेटा, कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम उसी के रिस्पेक्ट में समझेंगे फिर हम। चलिए, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा वेटेज के बारे में, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि इस चैप्टर को हमें कितना डीपली पढ़ना है या कितना हमें इसमें स्कोर चाहिए। तो 2024 में इसके 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे जेई के अंदर। वेल, इन 4 में अगर मैं बाइफरगेट करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 60% जो क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यू पैटर्न आता है इसका, एंड 40% ऑफ द क्वेश्चंस इसके न्यूमेरिकल बेस होते हैं। आई होप न्यूमेरिकल बेस आपको पता है व्हाट इज इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। एनीवन हैविंग द आइडिया अबाउट दैट न्यूमेरिकल पोर्शन? इंटीजर बेस आपके 5 क्वेश्चन है बेटा, जो एनटीए ने इस बार चेंज करे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन होते थे वो 10 क्वेश्चन होते थे इंटीजर बेस्ड। तो ये आपका पूरा एक पैटर्न है, वेटेज है, आप सबको क्लियर है ये? यस सर। चलिए, यस सर। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिकैप दे देता हूँ। आप लोगों ने पुराने क्या क्या पढ़ा है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आप लोगों ने हेनरी मोसले के बारे में पढ़ा है, राइट? हेनरी मोसले का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था बेटा? फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। क्या था? फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो एक्सपेरिमेंट जो चल रहा था वो कुछ ऐसा था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। यानी अपन लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। ये बात चल रही थी किसके अकॉर्डिंग? हेनरी मोसले के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स एंड पीरियड की बात की होगी। तो हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन अ पीरियोडिक टेबल? 7। There are 7 7. periods. Very good. And how many groups are there? 18. There are 8 ग्रुप्स। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की गई है किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर की गई है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल। Yes, sir. अब why? How electronic configuration is related to the classification of periodic table? देखो, यहाँ हम कैसे रिलेट करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। से यस और नो? Yes, sir. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Atomic number. एटॉमिक नंबर के। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर पूरी पीरियोडिक टेबल डिसाइड की गई है। इसमें मैं आपको एक फैक्टर और पढ़ाऊंगा आगे जाकर, जब हमें कहा जाए कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर बताओ, पीरियड नंबर बताओ, उसकी लास्ट शेल बताओ, उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस में, वो सब बताओ। ये भी आप लोगों ने नहीं किया होगा शायद, राइट? हाउ टू फाइंड आउट द ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, देयर वैलेंसी, आप लोगों ने भी ये टॉपिक नहीं किया होगा, राइट? नो सर। नो सर। यस सर। चलिए,
तो इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी आप सबको क्लियर है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एंथैल्पी से फॉर्मेशन होती है किसकी? कैटायंस की। गॉट द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि ताकि मुझे भी ये अंदाजा हो जाए कि आप लोगों के पुराने टॉपिक्स क्लियर हैं। तो ओनली 30 seconds you have, see the question and just write the answer in the chat box. Good, very good, Sumit, Priya, very good, Piyush, good, good. All of you, very good. Priyanshi, Sandeep, Vansh, Riddhi, good. So very simple question. Right answer is option number D. D. चलिए, good, very good. Next question. How many period and vertical columns? यहाँ देखो vertical columns का मतलब वो ग्रुप की बात कर रहा है आपसे। Horizontal row period होता है and vertical columns are the group. Very good, Divya, Kuldeep, Sumit, Meena, good. Angel, Akshata, good. Right answer is option number C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्राफ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, यहां आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा क्या होगा। गिव द आंसर फास्ट। यस, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? B, 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 straight line, good, good, good. It is a straight line. Good, good, good. चलो, आई होप ग्राफ आप सबने इसका पढ़ा हुआ है, बहुत इजी सा ग्राफ है, बिल्कुल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखो इसका ये ग्राफ है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ, रूट वी वर्सेस जेड। इसको यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। चलिए, वेरी गुड एकम, वेरी गुड एकम, सिंगल टाइप से भी काम बन जाएगा बेटा। चलिए, तो इंट्रोडक्शन की तरफ हम चलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। यस सार्थक, यू हैव एनी डाउट? यस सर। सर उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, वो ग्राफ। किसको बेटा? ये वाला ग्राफ। चलो यहाँ पर देखो हेनरी, यहाँ पर जो हम बात करते हैं ना किसी भी एटॉमिक नंबर वर्सेस फ्रीक्वेंसी की। आवाज आ रही है सार्थक मेरी? यस सर। चलो, तो ये जो ग्राफ था बेटा, रूट वी वर्सेस जेड, हमें डाउट ये आता है कि यहाँ पर सर ग्राफ ये क्यों नहीं है, यहां से ये यहां से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, राइट? इसका आंसर जो हमें मिलता है, अब वो आप मुझे एक आंसर बताओ पहले। क्या कोई भी एटम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा या किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? पर्टिकुलर। एक पर्टिकुलर। अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूं, आप यहाँ इस ग्राफ को थोड़ा सा ना ढंग से देखिएगा, ये वाला ग्राफ जो बी वाला ग्राफ है, ये जो बी वाला ग्राफ है, यहाँ इस पॉइंट पर आपको क्या दिख रहा है? इस पॉइंट पर दिख रहा है सर कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 0 है। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 0 हो सकता है? नो सर। नो सर। नो। इसका मतलब ग्राफ कभी भी इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं होने वाला। ये बात कितनों को क्लियर है? Yes, sir. Clear. यानी ग्राफ Yes, sir. स्टार्ट होगा यहाँ से कुछ पॉइंट्स को हटकर। तो इसलिए हम इस 0 से स्टार्ट नहीं करते, ग्राफ ए को हम राइट मानते हैं। गॉट द पॉइंट? यस Yes, सर। sir. चलो, वेरी गुड। अच्छा, कितने बच्चों को बोरिंग लग रही है क्लास के, सर मजा नहीं आ रहा है? चलो, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो स्टार्ट क्यों नहीं होता, एक बार दोबारा बताना। 0 से बेटा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमें वो Z की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रखते, हम कुछ पोटेंशियल दे के स्टार्ट करते हैं। यानी आप कुछ एनर्जी दोगे जब ही ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, तो इसलिए उसको कभी 0 से स्टार्ट नहीं किया जाता फ्रीक्वेंसी को, राइट? सर वो जो हेनरी मोसले वाली रिलेशन थी वो क्या बताती है? हेनरी मोसले वाली रिलेशन हमें बताती है कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी एटम से निकलने वाली, वो डिपेंड करेगी उसके एटॉमिक नंबर पर। यानी कि सोडियम के अंदर से अलग फ्रीक्वेंसी निकलेगी, पोटेशियम के अंदर से अलग निकलेगी, रुबेडियम से अलग निकलेगी, लाइकवाइज। क्लियर? यस सर।
Yes, चलो sir. तो आप चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है किसी भी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो देखते हैं यहां से इसको, मान लीजिए कोई एटम था मेरे पास ए, और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर कर क्या बना दिया, ए नेगेटिव बना दिया। अब यहां से आपको पता है कुछ हीट इवॉल्व होगी, सही यस और नो। यस ये जो हीट Yes, sir. बाहर निकल रही है, ये जो हीट बाहर निकल रही है, इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, बेटा प्लीज स्विच ऑफ योर, एवरीवन म्यूट योर माइक, मधु म्यूट योर माइक। इसी को हम नाम देते हैं डेल्टा एच ई जी। नाउ व्हाट इज दैट डेल्टा एच? डेल्टा एच इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, and what is Eg? Eg is electron गेन। gain। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या हम उसको बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दो टर्म हमें बहुत कंफ्यूज करेंगे, तो पहले इन दो टर्म्स को समझ लेते हैं। कितने बच्चों को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ आ चुकी है? क्लियर टू एवरीवन? चलो गुड। अब बात करते हैं Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आता है, ओनली दैट की डिफरेंस इज मैग्नीट्यूड। यानी कि जो डेल्टा एच ईजी है वो हमेशा ऑपोजिट होगा किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। डेल्टा एच ईजी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात सबको क्लियर है? मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं ए ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और बना दिया ए नेगेटिव, इसका डेल्टा एच ईजी वैल्यू आ रही है -5। तो मुझे बताओ इस रिएक्शन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 वेरी गुड, Five. प्लस। Five. बस ये डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी? Negative. नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी उस केस में हमारी? पॉजिटिव। Positive. मैं आगे चलूं या यहाँ कोई डाउट है अभी? सर इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बिल्कुल अलग है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बिल्कुल अलग है, उसके बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा। आज सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझाऊंगा मैं। चले? ओके सर। चलिए मुस्कान, इसका मतलब Sir, ये है बेटा। जी जी सुहानी बताओ बेटा। Sir, एक मिनट रिपीट। हाँ, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू के ऑपोजिट रहेगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -5 है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? +5। इलेक्ट्रॉन गेन That's right. एंथैल्पी -100 है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी उस केस में? +100. +100। बस इतना डिफरेंस समझ लो आप, आपका काम खत्म। आगे चलूं? Yes, sir. चलिए अब यहाँ पर हमें कुछ पैरामीटर समझने हैं, वो पैरामीटर मैं आपको एक बार समझा देता हूं, वो भी देख लीजिए एक बार। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब, एक एटम था हमारे पास, मान लो एक्स, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया? एक्स नेगेटिव बना दिया। इसको हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। सर कहाँ गए? सर जी सर। हेलो भाई सर खो गया यार। हेलो हेलो बच्चे अपना प्लीज माइक बंद करिए। सर Yes, अभी sir. क्या इशू हो गया अभी? सर गायब हो गए। सर ही चले गए। नहीं सर सर नहीं लीव गए, कर दी। सर नहीं गए, सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। एक्चुअली में आप समझ सकते हो कि टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन चीज़ें, थोड़ा बहुत इशू हो जाता है डिवाइस में, नेटवर्क इशू। बट आप काफ़ी मैच्योर हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th। सर आपका क्या नाम है? पीयूष, क्या दिक्कत है आपको बच्चे? पीयूष आप मुझे बताओगे?
हेलो Yes, sir. Yes, sir. हेलो, अभी आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ, देखिए Yes, आप sir. Yes, sir. आप सभी काफी sir. मैच्योर हैं, आप सभी काफी मैच्योर हैं, आप इतनी चीज समझते हैं कि सब चीजें ऑनलाइन है, सारी चीजें रिकॉर्ड भी होती है और सारी की सारी चीजें सेव भी रहती है। तो एक तो आप लोग अगर कुछ होता है, जैसे अभी चैट में अगर आप अननेसेसरी बातें करते हैं एक दूसरे से, तो वो किसी काम की नहीं है और वो चैट सेव भी होता है, तो बाद में आप लोगों का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए अगर आप पढ़ने के लिए क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अच्छे से चीजों को पढ़िए। और दूसरा, आप देखो अभी आप बोल रहे थे कि सर क्लास रिमूव हो गए, रिमूव नहीं हुए। एक्चुअली में आप लोग इतना समझ सकते हैं कि सारी चीजें ऑनलाइन है, कहीं ना कहीं डिवाइस का इशू हो सकता है, कहीं ना कहीं इंटरनेट का इशू हो सकता है, हमेशा एक सी चीजें काम नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, अभी सर क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और कोशिश कीजिएगा कि आप क्लासेस को जितना हो सकता है माइक बंद करके ही क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। जैसे भी दो बच्चे, अजय का भी और अभी आदित्य। Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What happened? There is Yes, some, sir. so that's why they suddenly got log out. चलिए, तो हम आप बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार प्लीज मुझे बताइएगा। Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात कर Yes, रहे sir. थे क्या No, एक्स sir. एलिमेंट दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये बताओ। Yes, sir. क्या दोबारा? Yes, sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकता है। तो ये दोबारा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा? X2 नेगेटिव। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसको Yes, हमने sir. नाम दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। अब यहाँ पर इन दो रिएक्शंस पे बहुत ज्यादा आपको जोर देने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, ये इसकी वैल्यू बेटा आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। आइदर पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो 2 है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। ये बात सबको क्लियर हुई? Yes, sir. अब लेकिन सर ये समझ नहीं आया ये ऐसा क्यों होगा? वाई दिस वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर, ऐसा क्यों होगा? तो इसको समझते हैं हम थोड़ा रिपल्शन थियरी से। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा रिपल्शन पे चलना पड़ेगा। देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एक्स एलिमेंट है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी इसके अंदर। क्यों होगी? ऑलरेडी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, एक इलेक्ट्रॉन आप और देना चाह रहे हैं उसको, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं. नहीं लेना चाहेगा। No, बट sir. हमें तो देना है, तो हम क्या करेंगे? इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे। उस केस में मेरी डेल्टा एच वैल्यू क्या हो जाएगी? Positive. पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन Positive. एफिनिटी हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट बना लो, कॉपी पेन लेके बैठना बेटा। जब भी जब कभी भी केमिस्ट्री की क्लास हो आपकी, यहाँ पर दो मैं नोट्स बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 वैल्यू वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, दिस वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। गॉट द पॉइंट एवरीवन? Can you please repeat? Yes, sir. Electron affinity 1 value will be either positive or negative, but the value of electron affinity 2, this will always negative in nature. Got my point everyone? Yes, sir. Yes. Okay. अब यहां पर
जेई के अंदर पूछने वाला क्वेश्चन क्या है, देखो वो पूछेगा बताओ भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू वैल्यू नेगेटिव क्यों रहेगी, तो रीजन क्या है उसका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये भी बेटा नोट डाउन Repulsion. कर लीजिएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट Yes, पॉइंट sir. पर मूव ऑन करते हैं अपन अब। Sir, यस बेटा। sir, when will the electron gain enthalpy will be positive, sir? Electron gain enthalpy will be positive when we supply the energy to the system. When we supply the heat or energy to the system, in that case delta H Eg value will always be positive in nature. Okay, Clear? sir. Yes, चलिए। sir. If it अब यहाँ पर reaches- देखो जेई के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जेई के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक वैल्यू दे रखी थी A plus 1 electron give rise to A negative, A negative plus 1 electron give rise to A2 negative, EA1 EA2। उन्होंने पूछा हुआ था बताओ EA1 प्लस EA2 इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 0 इट इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी लेस देन 0, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 0 और ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड। यस, गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। सर ओके, नीरज से 0 गोल्ड, 0 0 0 नॉट डिफाइंड, 0 0 0। चलिए समझते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, सही यस और नो? मान Yes, लीजिए sir. Yes, मैंने sir. कहा Yes, sir. इसकी वैल्यू है +10, तो इसकी वैल्यू क्या मानूं? हमें तो हीट ज्यादा देनी पड़ेगी ना, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने इसको बोला कि भाई -15 लग रही है इसकी वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर सेकंड केस ये हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। तो बताओ आंसर क्या आ गया, +10 -15, आंसर कितना आ गया -5, यानी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 0। सो बी इज द राइट आंसर। कितने बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, जल्दी बताओ। Yes, sir. गुड गुड, वेरी गुड। लेकिन जेई है भाई, वो तो एनटीए वाले हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। वो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दिया, लेकिन यहाँ देखो उन्होंने आपसे ये पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 ये क्या होगा, इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सर पॉजिटिव। भाई अगर इलेक्ट्रॉन Sir, एफिनिटी negative. 1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 लेस देन 0 है, तो यहाँ तो सोचना ही नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सही यस और नो? इनकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। यस सर। कितनों को मजा आ रहा है ये बताओ? इंटरेस्टिंग लग रही है क्लास, ये ऐसा लग रहा है बोरिंग है सर, मजा नहीं आ रहा? सर एक और Got the बार point? रिपीट कर देना। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 इसकी वैल्यू हमेशा 0 से कम रहने वाली है। तो डेल्टा H1 डेल्टा H2 इसका साइन उल्टा था, मैंने बताया था, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सो गॉट द पॉइंट एवरीवन। चले नेक्स्ट पॉइंट पर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए यस सर अब इलेक्ट्रॉन ये एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन डेल्टा एच से एंथैल्पी की डिनोट सिर्फ करते हैं। डेफिनेशन क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन सर एफिनिटी को इनथैल्पी डेल्टा में एच से। सी ऑप्शन सी होगा। बेटा इसका जो आंसर है यहाँ देखो, डेल्टा एच वाला ये जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन सेकंड बोल देते हैं, इसको क्वेश्चन 1 बोल देते हैं। तो क्वेश्चन 1 का आंसर तो बी है, हमेशा वैल्यू लेस देन 0 रहेगी। बट डेल्टा H1 और डेल्टा H2 इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है सी। सर जी डेल्टा एच ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटा, यहाँ लिख देते हैं Eg और यहाँ भी Eg। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो चलो आगे। अब मजा आ रहा है या बोरिंग लग रही है? सर मजा आ सर रहा है। इंटरेस्टिंग। चलो अब आप बात करते हैं। देखो यहाँ पे वो सारी बातें हैं कि जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस इज ओनली द डेफिनेशन पर्पस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा है किसी को डाउट होना चाहिए यहाँ पर। मैं अगले पॉइंट पर मूव ऑन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम निकालते कैसे हैं किसी भी एलिमेंट की, तो देखो कैसे निकालते हैं। व्हाट इज डेल्टा H Eg, मुझे इसका मतलब बता सकते हो? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है?
Sir, change in चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कैसे इलेक्ट्रॉन गेन निकालूंगा एंथैल्पी। भाई? नॉर्मल स्टेट में कितनी एनर्जी थी उसकी गैसियस फेज में? माइनस डेल्टा एच ऑफ गेन करने के बाद उसकी एनर्जी कितनी देनी पड़ी। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा चेंज निकालने के लिए। गॉट द पॉइंट? न्यूट्रल स्टेट में कितना था? दिस इज फॉर द न्यूट्रल स्टेट, Yes, sir. दिस इज फॉर न्यूट्रल स्टेट। और ये वाला जो एनर्जी है ये किसकी है बेटा? व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन्स। तो यहां आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया है ऊपर। तो ये वो E1, या इसको ऐसे नाम दे दो, E1 E2 बोल देते हैं इसको। तो E2 वो एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जा चुका है, और E1 वो एनर्जी है जब कोई एलिमेंट अपनी न्यूट्रल स्टेट में है। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ इसके फैक्टर्स की बात कर लेता हूँ। एक बार बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लूंगा मैं इसके फैक्टर्स। और फैक्टर्स देखिए, आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल एक बार में समझ आ जाएंगे। बस मुझे आप दो बातें बता दो, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला, पक्का? yes sir Yes. अच्छा yes चलो, तो मैं sir यहाँ समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझिएगा। ये एक नेगेटिव चार्ज एलिमेंट, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव, बहुत सारे एलिमेंट्स है। एक का साइज ये है, एक का साइज ये है, एक का साइज ये है, और एक का साइज ये है। ये एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी, एलिमेंट डी। तो मुझे बस ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन को सबसे जल्दी अट्रैक्ट कौन कर पाएगा? सर ए। अच्छा, चलो चलो एक बात सर, मुझे ए। बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका न्यूक्लियस इसको जल्दी खींचेगा अपनी तरफ? yes sir इसका न्यूक्लियस में थोड़ा टाइम लगेगा भाई, भारी भरकम है तो न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगी। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन खींच पा रहा है? A देन बी, देन सी, एंड देन डी। ये बात सबको क्लियर है? जी सर यानी Yes, कि sir. मैं बोल सकता हूं साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या रिलेशन है? नाउ यू टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। साइज के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। से यस और नो, जल्दी बताओ। yes sir सर ये Yes, आपका sir. पहला केस बिल्कुल इजीली खत्म हो गया। ये पहला फैक्टर है आप लोगों का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के बढ़ने से कम हो रही है। कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ नहीं आया? गिव मी द आंसर फास्ट। गिव मी द आंसर फास्ट। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलो yes sir अब दूसरा पॉइंट मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं बेटा। सेकंड पॉइंट मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं। ये एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और यहां पर ये कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, केस ए। ये 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, केस बी। ये 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, केस सी। और यहाँ क्लस्टर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज का, बहुत ज्यादा, बहुत हाई अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है, केस डी। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी अट्रैक्ट कर पाएगा? D तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो नेचर होगा इस केस में वो ये होगा? yes Yes sir or no? yes Yes, sir sir. अच्छा, यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? यहाँ मतलब ये समझ आया हमें Yes, sir. कि सर जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये सेकंड रिलेशन हो गया आपका। ये पहला रिलेशन और ये दूसरा रिलेशन। कितनों को क्लियर नहीं हुआ? टेल मी फास्ट। 2 रिलेशन बताइए। एवरीवन गॉट द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. Yes, anyone, any doubt? Please let me know. नो सर। चलिए अब आगे की तरफ Sir. मूव ऑन। यस बेटा। सर टॉप टू बॉटम जाते हैं तब साइज इंक्रीज होती है ना? टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती चली जाएगी। क्लियर? और सर इसके कुछ इसके लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो right साइज डिक्रीज होता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। ठीक है सर। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा।
तो अब यहाँ देखो, यहाँ एक हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, F से F नेगेटिव जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आप यहाँ देखोगे तो उसका साइन क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव। तो भाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइज आप अपने आप बता दोगे, इसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। दिस विल Positive. ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बातें किस को Positive. अभी तक समझ नहीं आई कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ऑपोजिट रहेगी किसके? गेन एंथैल्पी के। चलो आगे। Yes, Yes, sir. sir. चलिए, Yes, sir. तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं बेटा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं फर्स्ट रिएक्शन में, फिर समझा देता हूं। देखो, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बनाया? O नेगेटिव। पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है इसकी? Sir, positive. पॉजिटिव। तो भाई साहब आंख बंद करके एवरीवन से मी लिसन मी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी हो जाएगी इसकी? नेगेटिव। देखो हो गई नेगेटिव, देख लो हो गई नेगेटिव, सही है Sir, नो? negative. Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, ये क्या होगी हमेशा? लेस देन। Less than 0. पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी? नेगेटिव। तो दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा ग्रेटर देन 0। ये दो पॉइंट बेटा की पॉइंट है, ये दीज आर द की पॉइंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं बेटा जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ग्रुप 17 की मैं बात करता हूं। अगर ग्रुप 17 में बात किया जाए तो कौन कौन आ रहा है ग्रुप 17 के अंदर? फ्लोरीन, क्लोरीन, Sir, fluorine, chlorine, ब्रोमीन और आयोडीन। astatine, bromine, iodine. एस्टेटीन की बेटा हम बात नहीं करते हैं। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, वो तो ये होना चाहिए था, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। यही होना चाहिए था, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा होगी। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, बट ये ऑर्डर गलत है। Yes, दिस sir. इज द रॉन्ग वन, ये नहीं होता। इसमें कुछ एक्सेप्शनल लगता है, जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ये है, क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अब जो क्लोरीन का नेचर फ्लोरीन से ज्यादा क्यों, यह एक्सेप्शन क्यों आ रहा है वो समझते हैं। देखो, फ्लोरीन का बेशक साइज छोटा है, लेकिन फ्लोरीन के अंदर एक फैक्टर लगता है, मैं यहां लिख देता हूं उसको, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। बेशक फ्लोरीन चाह रहा था वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी ले ले, लेकिन उसके अंदर क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लग रहा है। आपने छोटे बच्चे को देखा है, कोई 5-7 साल का बच्चा हो तो वो हर चीज को अपनी तरफ पकड़ना चाहता है। वो हर चीज को, कि कोई बैग हो कुछ हो, वो चाहता है कि वो ले ले। तो क्या आपके पास मान लीजिए कोई बैग है 5 किलो का, क्या आप उसको पकड़ा सकते हो? नो सर। क्यों भाई, क्यों नहीं पकड़ा सकते? क्यों भाई? बच्चा है, गिर जाएगा। वो पकड़ना चाह रहा है, लेकिन हम नहीं पकड़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइज स्मॉल है, बैग कभी भी छूट सकता है। सेम साइज यहाँ फॉलो होगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेना तो चाह रहा है, बट ले नहीं पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? बिकॉज फ्लोरीन का जो साइज है वो बहुत छोटा है, जिसके कारण फ्लोरीन में क्या आ जाती है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये बात याद रहेगी। यस सर। यस सर। Yes, sir. एनीवन, एनी डाउट इन दिस केस? सर शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता No, sir. क्या बेटा? है? शिल्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अभी नहीं आएगा बेटा। शील्डिंग इफेक्ट में डिस्कस करूंगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, वहां हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट की। किसका डाउट था ये एक बार मुझे बताओगे? ये किसका डाउट था शील्डिंग इफेक्ट? अमर। अमर मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। बारिश आती है तो क्या करते हो? सर छाता खोल लेते बस हैं। वो छाता शील्डिंग है आपका। वो बारिश डायरेक्ट आप पर ना पड़े तो आपने अपने आप को क्या कर लिया? शील्ड कर लिया। बस वो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है वो बाहर वाले शेल पर उतनी नहीं लगेगी, क्योंकि इनर वाला उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। फिल्मों में देखा है जब विलन गोली चलाता है तो एक्टर बच जाता है,
वो सीने पर गोली खाता है फिर भी बच जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेन कैरेक्टर होता है तो सीलिंग पर लग जाता है। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, वेरी गुड डायरेक्टर साहब। ये रीजन नहीं है, रीजन इसका ये है क्योंकि उसने आगे एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। सर है कि हमारे एकमप्रीत भाई कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं सर। नहीं कोई बात नहीं। तो एकम उसमें क्या था कि वो उसने जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है उसकी, वो जैकेट उसका शील्डिंग इफेक्ट का काम करती है। चलिए, तो टॉपिक से दूर नहीं जाते हैं, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। ये 2 पॉइंट बेटा मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं ऊपर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये 2 पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिखने जा रहा हूं, वो समझते हैं। मैंने पहला पीरियड 2, सबको पता है पीरियड 2 में कौन कौन आ रहा है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मुझे बता सकते हो कि ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखने में तो ये लग रहा है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बेटा अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। वेरी गुड। बढ़ रहा है। सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, सही है और नो? यस सर। यानी कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड ऑर्डर। एक्सपेक्टेड तो ये होना चाहिए सर, ये होना चाहिए। देखो आ गया आंसर हमारा, और यही आप जेई में कर दोगे और बाहर आके बताओगे आंसर सही है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। सही है सोनू? यस सर। अच्छा, कितने बच्चे पार्टी से खाना खाने के बाद घर पर भी खाना खाते हैं? है कोई ऐसा पार्टी में खाना खाया है फिर भी घर पे खाना खा रहे हो? नो सर। अच्छा, तो वो जो पार्टी वाला सिनेरियो है ना भाई साहब, वो ये है, नियॉन है। क्या ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। नो सर। क्यों क्यों नहीं लेना चाहेगा ये? नो सर। क्यों? इसका जो बैलेंस है वो फुलफिल्ड है। यानी कि मैं बोलूंगा, अच्छा हमारे अकॉर्डिंग देखो, एक्सपेक्टेड ऑर्डर में सोडियम और नियॉन का सबसे ज्यादा आ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आप कह रहे हो सर ये गलत है, सोडियम लेना ही नहीं चाहेगा। यानी कि ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है वो क्या है हमारा? रॉन्ग। एक्चुअल ऑर्डर समझते हैं। अब एक्चुअल ऑर्डर में एक बात क्लियर है बेटा कि नियॉन का सबसे कम होगा। जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई? सर आ गई। नियॉन का सबसे कम होगा। अगर नियॉन का कम है तो फिर इसके बाद आती है हमारी शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में मैं यहाँ इसको शील्डिंग इफेक्ट से डिस्कस ना करके इसको हाफ फील्ड और फुली फील्ड से समझाऊंगा, जल्दी समझ आएगा। देखो बस मुझे ये बताओ बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, इसकी लास्ट वाली लिख रहा हूँ बस, 2s2। सो नाइट्रोजन की क्या होगी? 1s2 2p3। ऑक्सीजन की 2p4, फ्लोरीन की 2p5, नियॉन की हम लिख चुके हैं, कार्बन की 2p2, बोरॉन की 2p1 एंड लिथियम की 2s1। अब मुझे बताओ कि नियॉन के बाद वो कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा? बेरिलियम। नाइट्रोजन। कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा? बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। अब यहाँ कंफ्यूजन आ रही है हमें, बेरिलियम ले नाइट्रोजन ले, तो हम आंसर लिखते हैं नाइट्रोजन नहीं लेना चाहेगा। बेरिलियम तो जल्दी ले सकता है बेटा। क्यों ले सकता है बेरिलियम? क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है नाइट्रोजन से। यस सर। बात समझ आ रही है? तो सोडियम, नियॉन के बाद कौन आया है हमारा? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? अब आप बताओ। बेरिलियम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद लिथियम। नो, इट इज बोरॉन। लिथियम जल्दी लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों लेना चाहेगा लिथियम जल्दी? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो फुलफिल्ड बना देगा ये। बात समझ आ रही है? अगर लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी? फुलफिल। क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? 2s2। इसलिए लिथियम का बोरॉन से ज्यादा होता है। देखो बोरॉन अगर ले भी ले तो 2p2 करेगा, जबकि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाएगा। रेस्ट उसके बाद कहानी सेम रहेगी। कौन आएगा इसके बाद?
लिथियम के बाद कौन आएगा? हीलियम। हीलियम का है, कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो ये है इसका बेटा राइट ऑर्डर। किस किस को ये ऑर्डर अभी भी समझ नहीं आया? आ गया सर। क्लियर? चलूं आगे। तो ये एक एक्सेप्शन था जो मुझे आपको समझाना था। Sir, किस किस को? यस बेटा। sir, why beryllium is coming after nitrogen, sir? बेरिलियम इज कमिंग आफ्टर नाइट्रोजन बिकॉज बेरिलियम और नाइट्रोजन में अगर मैं बात करूं तो किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? न्यूक्लियस के नजदीक कौन है वो देखो आप। इसमें फिलिंग हो रही है बेटा 2p p शेल की, और यहाँ फिलिंग हो रही है s शेल की। तो नाइट्रोजन और बेरिलियम में किसकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है? न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक कौन है, 2s या 2p? सर 2s। 2s। तो 2s जल्दी खींच लेगा कंपैरेटिवली टू नाइट्रोजन। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. तो जो एक्सेप्शन वाले हैं वो मैंने यहां लिख दिए हैं बेटा, ये एक्सेप्शन वाले हैं रेड वाले। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये हमने किसका ऑर्डर लिखा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो डेल्टा एच का ऑर्डर मैं छोड़ दूं, अपने आप बना लोगे? भाई डेल्टा एच का ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा। Yes, sir. चलिए वेरी गुड, आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है NPOS। मुझे नहीं पता ये क्या है, बस मुझे ये पूछ रहा है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग इनको आप अरेंज कर दो। मुझे इसका आंसर नहीं पता, मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे। गिव मी द आंसर फास्ट। Am I audible? Yes, sir. Yes. Give me the. Yes, Okay, sir. you have only 30 seconds. So give me the answer fast. चलो करें आंसर, करें आंसर। Yes, sir. चलो तो मुझे पहले तो ये बता दो कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखो जब आपको कॉन्फ़िगरेशन पता हो जाएगी ना तो आप आधे से ज्यादा आंसर अपने आप निकाल सकते हो आप लोग। कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर? 2p3। इसकी क्या है? 3p3। इसकी क्या है? 2p4। और इसकी क्या है? 3p4। अगर मैं इनको अरेंज करता हूं तो ये ऐसे आ रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस में और ऑक्सीजन और सल्फर में एक बात तो क्लियर है कि सर ऑक्सीजन और सल्फर की ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अभी पीछे हमने डिस्कस किया है बेटा, ये नाइट्रोजन फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे इलेक्ट्रॉन लेना? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। सल्फर ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो सल्फर और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा? तो राइट आंसर मैं यहां लिख रहा हूं इसका, सल्फर और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा? देखो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन वही छोटा बच्चा है, तो क्या आप इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना चाहोगे? यस सर। छोटा बच्चा है 8 साल का, क्या उसके ऊपर 5 किलो का वजन दे सकते हैं हम? नो सर, नो सर, नहीं दे सकते। इसका मतलब मैं बोलूंगा सर सल्फर की ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। ये बात किस किस को समझ नहीं आई जल्दी बताओ। गॉट द पॉइंट? आगे यस सर। फास्फोरस नाइट्रोजन में कौन है छोटा बच्चा? सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या फास्फोरस लेना चाहेगा? फास्फोरस लेना चाहेगा। फास्फोरस लेना चाहेगा। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया? एक्चुअल ऑर्डर हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट द आंसर? गिव मी द आंसर फास्ट। What the point? Yes, Atul, you have any doubt?
सो वहाँ पे इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है, नेगेटिव है हाँ वहाँ पे। इंक्रीज, क्या बेटा? सो वहाँ पे इंक्रीजिंग नेगेटिव देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि हमें एनर्जी, ये इन पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो यहाँ से डेल्टा एच हीट बाहर निकलेगी, ये अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब डेल्टा एच कैसा हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। क्लियर? भाई सिंपल सी बात याद रखो, जिस भी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव रहेगी। क्लियर? Yes, यस sir. सर। Yes, चलिए sir. Sir, why अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डू हेलोजेंस हैव, यस बेटा एनी डाउट? Sir, why phosphorus is more electron affinity than nitrogen, sir? Phosphorus have more electron affinity, because of that more electron gain enthalpy negative इसलिए होती है बेटा, because size of nitrogen is very small. So जैसे मैंने आपको आंसर बताया था फ्लोरीन वाला, इलेक्ट्रॉन repulsion, same happens in case of nitrogen. Got the point? But phosphorus will have high screening effect, no, sir? Sorry? But phosphorus will have high screening effect, no, sir? Phosphorus although do have high screening effect, but nitrogen consisting of the electron repulsion, तो हम तो उसको स्टेबल करने जा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद molecules will get the instability. So that's why the phosphorus having the highest electron gain enthalpy as compared to nitrogen. I hope now you get the point, Vikram. Yes, sir. Okay. Now move to the next question. Why do halogens have high electron gain enthalpy? Halogens की electron gain enthalpy high क्यों होती है? All of you know the configuration of halogen is 2p5. तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे? यस सर। क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या हो जाएगा? 2p6, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई इनकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो गई, तो डेल्टा एच कैसा हो गया? सर तो नेगेटिव। इसका आंसर क्या होगा? टू अचीव द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Got the point? Yes. चलिए, give me the answer fast. You have only 20 seconds to solve this answer. कह रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? सर पीछे वाली स्लाइड दोबारा दिखाना। ये लो बेटा, ये मैं शेयर भी कर दूंगा अभी आप लोगों के साथ ना। सर ये दोबारा रिपीट करना है। इलेक्ट्रॉन बेटा हेलोजेंस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2p5। मैं जनरली बात कर रहा हूँ फ्लोरीन की, या आप इसको ऐसा करो 2p5 की जगह np5 कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? इसको आप np5 कर लो, वो सारे हेलोजेंस के लिए हो जाएगा np5। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा? np6। तो इसका मतलब, अच्छा कौन ज्यादा स्टेबल है, ए और बी? सर बी। बी इज मोर स्टेबल, तो दैट्स व्हाई वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां से कुछ हीट बाहर निकलेगी। सो दैट्स व्हाई दे हैव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। Solve the question. You have only 20 seconds. Write the answer in the chat box. सर ये वाला जेड वाला O3। Question is O-1, O0 and O-2 and all have equal electron affinity. तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी? कौन इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर रखे इलेक्ट्रॉन को जल्दी ले सकता है? 1, 2 और 3? 3। बेटा माइक ऑन करो ऋषिकेश। सर 1। सर आंसर इज 1। वेरी गुड भाई। देखो यहाँ इसमें तो रिपल्शन हो जाएगी, इसमें तो रिपल्शन होगी, इसमें भी रिपल्शन होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? O0। आई होप ये सबको क्लियर है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। एकम, एजिश्का, वेरी गुड। चलिए गुड। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों का होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा स्क्रीन के ऊपर। दिस इज योर होमवर्क। अगला क्वेश्चन देखो, जेई का क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम बिटवीन, किसके बीच में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे मैक्सिमम रहेगी? गिव मी द आंसर फास्ट। सर ए। आंसर इज ए। बाय ए।
सर नियॉन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। वेरी गुड। और फ्लोरीन की फ्लोरीन की सबसे कम। क्लोरीन सर सी। और नियॉन के सबसे कम। सर नियॉन और क्लोरीन। वेरी गुड, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलो, अब जो हमने पढ़ा वो सारा का सारा समरी बेटा यहाँ मैंने दिया हुआ है। जैसे आप लोगों को मैंने पहले डिस्कस भी किया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है, वो की डिफरेंस ये रहा। तो इसको एक्सप्लेन करने की आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर एक्सप्लेनिंग दीज सच थिंग्स बिकॉज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो मैं अभी आप लोगों को पीछे डिस्कस कर रहा था। देखो यहाँ क्लोरीन की ज्यादा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला पॉइंट देखो, क्लोरीन की ज्यादा है। किससे? फ्लोरीन से। जबकि होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी। ये तो इरेगुलर ट्रेंड्स है, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अच्छा, ये एक नई चीज आई है आप लोगों के लिए, जेड इफेक्टिव से डर मत जाना। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये साइज वाला फैक्टर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो एडिशनल रिसोर्सेज नेचर ऑफ बचे। सबसेल क्या था उसमें? क्या बेटा? नेचर ऑफ सबसेल। जो नेचर ऑफ सबशेल का मतलब जो हमने लिथियम और बेरिलियम का डिस्कस किया था, 2p नाइट्रोजन और बेरिलियम वाला, याद है अभी पीछे डिस्कस किया था। नेचर ऑफ सबशेल मतलब नाइट्रोजन में 2p आ रहा था और बेरिलियम में 2s आ रहा था। सो दैट इज डिपेंडिंग नेचर ऑफ सबशेल। Sir, यस बेटा। sir, will neon have zero electron affinity, sir? ओके, Neon will have zero, sir, electron affinity. नियॉन बेटा, इस क्वेश्चन को मैं एक बार ऐसा करता हूँ, ये कंप्लीट कर देता हूँ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट आउट। यू जस्ट वेट फॉर 1 to 2 minutes इन द क्लास इटसेल्फ, वी विल डिस्कस इट आउट। Okay, sir. ओके, पहले एक बार इसको बस समराइज कर देते हैं। अच्छा, एडिशनल नोट्स के लिए आपको एक बार क्लास नोट्स देख लीजिएगा आप लोग। मैं आपको डिस्कस भी कर लूंगा, आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा ये वाले नोट्स आपको मैं। अगले पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं अब हम। चलिए, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी आप नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये आप लोग इजीली कर सकते हो। गिव मी द आंसर फास्ट, यू हैव ओनली 2 minutes फॉर दैट। What is the answer for this? ए sir. कह रहा है O से O नेगेटिव, डेल्टा H आपको दे दिया, डेल्टा H। दिस इज बिकॉज O नेगेटिव will tend to resist the addition of another electron। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इज सिंपल A is the right answer। अगला क्वेश्चन, do it fast। What is the right answer for this? ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको दे रखी है, A से A प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, and then A plus give rise to 2 plus plus 1 electron. The energy required to pull out the electron E1 and E2, the correct energy is, E2 की एनर्जी ज्यादा होगी भाई, E2 से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है बिकॉज उसका प्रोटॉनिक फोर्स बढ़ गया बेटा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया। क्लियर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ थैंक यू सर। लेट्स कम टू द पॉइंट। मजा आया आप लोगों को क्लास में, ये बताइए पहले। यस सर। चलिए, टॉपिक सारे डिस्कस हो गए। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, बहुत सारा मजा करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। जय, आपका डाउट था बेटा वो नियॉन वाला, कौन था सर बेटा? आप प्लीज। पढ़ाओगे? हाँ, मैं ही लूंगा बेटा। वरुण, आप प्लीज एक बार मुझे बताएंगे बेटा क्या क्वेश्चन था? थैंक यू सो मच आर्यांश। Sir, will neon have zero electron affinity, sir, or is negative? Neon's electron affinity will be negative or zero, sir. नियॉन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बेटा, वो अप्रोक्सीमेटली 0 ही होती है नियॉन की ना।
ओके सर ओके That was आप my ये doubt. याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ दी, या मैं कहूं कि ऑल ऑफ द नोबल गैसेस एक्सेप्ट फॉर जिनॉन, सबकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो टेंड्स टू 0 होगी आपकी। ओके सर क्लियर? यस सर चलिए, एनीवन एनी मीना, इसलिए अभी बेटा डिस्कस किया था हमने क्लास में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन वो लेना ही नहीं चाहेगा, आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फुलफिल्ड। सर पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक याद टेबल कैसे को करें? याद करने के लिए ना मैं आप लोगों को बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में ट्रिक याद करेंगे और आप लोग पेन नहीं उठाओगे और सारे आंसर्स अपने आप कर दोगे बिना कुछ बोले। इसकी यस बेटा। सर अगर कोई क्वेश्चन आता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन आप पलक आप बताइए, ना पढ़ाएं बच्चे, आप बताओ। नहीं सर, आप अच्छा पढ़ाते हो। ओके, थैंक यू सो मच। तो वी विल कंटिन्यू इट आउट। ओके यस सर आप डाउट सर आप डाउट पूछो ना, तब रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया करो। Okay, done. Actually, this is my first class, so most of the things we will learn from you students. चलिए, सर आप तो ऑनलाइन ही पढ़ाते हो कि ऑफलाइन ही पढ़ाते हो? इसका शायद मैं ऑफ करके रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं एक बार, फिर जवाब देते हैं, ठीक है ना? ये ऑफ का बटन, एनीवन, एनी आइडिया? सर सेटिंग में जाए कीजिए, एक्टिविटी में जाइए सर, वहाँ पे कीजिए। एक्टिविटी। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर। Good evening, everyone. Good evening. Thank you so much for this wonderful session, evening, sir. everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. We have Piyush here, who used to teach these kids. So let's see what Piyush राइट is सर, saying. आप इसलिए मैं आपको सर आ, good Yeah, evening, Piyush. sir. Yeah, Piyush. सर पीयूष सर बोलो। मैं वापस एक बार बोल रहा, ठीक है ना? आप जब भी आप क्लास में आते हो, ठीक है ना, तो ये आपको एक, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको डेकोरम मेंटेन करना है, ठीक है ना? अगर कोई फैकल्टी प्रॉपरली पढ़ा